गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पर निकालना है? ऑन द एक्सिस ऑफ, किसकी एक्सिस बेटा? ऑफ ए डायपोल। डायपोल की एक्सिस भी हमने निकालना है, ठीक है। तो सपोज करो बेटा ये हमारे पास डायपोल है। हमने डायपोल का मीनिंग पता किया था। डायपोल के जिसके अंदर दो पोल होते हैं, एक हमने नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है। हम शो करने जा रहे हैं। देखिए जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? हमने 2a है। कितनी है आपकी? 2a, ठीक है। और यदि हम इसका सेंटर लें बीच का, तो आप यहां बता सकते हो ये a इधर है और a इधर है, ठीक। तो हमने कहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इसी एक्सिस पे हम, इसी एक्सिस के अलोंग हम कोई पी पॉइंट लेंगे जहां पर हमने इलेक्ट्रिक, इसी एक्सिस के अलोंग हमने पी पॉइंट लिया है जिसको करने जा रहे हैं। ये हमने पी पॉइंट ले लिया बेटा, जिसे शो करेंगे हम। यहां पर हमारा पी पॉइंट है जहां पर हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना है? आपको पता है यहां से जो डिस्टेंस है, ये यहां से P तक की जो डिस्टेंस है हमने कंसीडर करना है R, ठीक है। वो शो करने जा रहे हैं। देखिए हमने यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो शो कर दिया है कि कितनी डिस्टेंस है जो P तक है, आप शो कर सकते हो, ठीक है। ये आपने R बता दिया। कितनी है आपकी? R। ये आपने R बता दिया इसको, ये आपकी R है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको उसका मान निकालना है, ठीक है। फिर दोनों का हमने वेक्टर एडिशन करना है, ठीक। तो सपोज करो बेटा यदि हम पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? हमने पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। तो पॉजिटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो हम कैसे शो करेंगे? यहां शो कर दिया हमने, ये शो कर दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव के लिए, आउटवर्ड हो चुका है, ठीक है। और जो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट में, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। इनवर्ड में हम ऐसे शो करेंगे, तो हमने ऐसे शो कर दिए, यहां पर होगी। अब क्या करना है? हमने नेट निकालना ना, तो पहले हमने ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ई नेट। फिर हमें इसके बाद ई नेगेटिव निकालना पड़ेगा, फिर हमें इनका सम करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं ई नेगेटिव निकाल लेते हैं। ई नेगेटिव कैसे निकालते हैं? जब आप सम डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? K क्या R स्केल, ठीक है। तो नेगेटिव केस में आपको पता है K तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रखिए। अब आप नेगेटिव चार्ज के लिए, यहां से नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? चार्ज हमने क्या लिया है? क्या लिया है, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने नेगेटिव शो कर दिया, ठीक है। हम यहां पर नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस देखिए बेटा, यहां से P तक की डिस्टेंस कितनी है? आपको पता है ये तो A है और यहां से लेकर यहां तक R है। तो आप R प्लस A लिख सकते हो यहां तक, क्योंकि डिस्टेंस कहां से लेंगे? यहां से यहां तक की। यहां तक तो आपका R है और आगे क्या है? A है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? R प्लस में A का स्केल लिख दिया मैंने। ये हो सकता है क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सम डिस्टेंस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम इसको ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आप पॉजिटिव केस में फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव शो कर दिया कि चार्ज क्या आपका पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव शो किया है। डिस्टेंस देखिए, पॉजिटिव चार्ज से जो P पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पे है?
आप कहोगे सर यहाँ तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है r, r में से यदि मैं a घटा दूं तो मेरे लिए डिस्टेंस निकल आएगी। तो मैं कैसे करूंगा, r में से मैंने a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया। अब हमने क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो आपको देखना है कि कौन इसमें बड़ा है, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली है डिस्टेंस की। ये यहां से नेगेटिव चार्ज से जो p की डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम है और जो पॉजिटिव वाले की ज्यादा है। तो हम ज्यादा, जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ज्यादा कौन सा हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कम कौन सा हमारा ये, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे और फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ई नेट निकालना जरूरी है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो देखिए प्लस की वैल्यू क्या आपके पास, प्लस की वैल्यू के क्या होगी, सभी में कॉमन है के क्या होगी, तो बाहर ले लेंगे। इसमें क्या है 1 बाय r माइनस a का स्क्वायर, साथ में माइनस, उसके बाद k क्या मैंने पहले बार लिया माइनस a घटा रहा ना, तो k क्या मैंने पहले, नीचे क्या बचा है हमारा 1 बाय r प्लस a का स्क्वायर। यहां तक बात है समझ में। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, k क्या होता है एलसीएम कैसे है, ठीक है। अब एलसीएम क्या लिया मैंने, ये वैल्यू उस साइड जाएगी और स्क्वायर खुलेगा, स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर a का स्क्वायर और प्लस में 2ar, ठीक है। ये माइनस पहले मैं बाहर रख देता हूं ताकि आसानी रहे कैलकुलेशन में। अब ये माइनस पहले बाहर रख दिया, ये वैल्यू साइड जाएगी उनके साथ मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर खुलेगा r का स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ar और बटे आपको पता ही है ये कितनी वैल्यू होगी आपके पास। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r माइनस a और मल्टीप्लाई r प्लस a, सबकी पावर क्या है बेटा आपकी, मैंने इसको बाहर ले लिया। अब ये मैं ब्रैकेट में जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, यही सोल्व कर लेते हैं या आगे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ई नेट आपका क्या होगा, के क्या होगा आर स्क्वायर ऐसे कैसा, ए स्क्वायर भी ऐसे कैसा 2ar माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस प्लस के साथ ये भी माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया 2ar। यहां तक बात आ रही है। फिर मैं नीचे वाले को भी सोल्व कर लेता हूं, कैसे, r की हमने पहले ये मैंने पूरा पहले बाहर निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, r की r के साथ करोगे क्योंकि a प्लस b a माइनस b, तो आप सिंपली लिख सकते हो ना, ठीक है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये लिखते हो। और इसके बाद क्या बेटा स्क्वायर है, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कैसे ये फॉर्मूला a माइनस b की मल्टीप्लिकेशन आप a प्लस b के साथ करते हो तो सिंपल से लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपका a क्या है r और b क्या है a है, ठीक है। इस तरह से हम इसको आसानी से सोल्व, r स्क्वायर से r स्क्वायर कर चुका आपका, a स्क्वायर से a स्क्वायर और जो 2ar है 2a। अब मैंने ये लिख दिया बेटा r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो यहां से हम a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ई नेट की वैल्यू आएगी ऊपर करने जा रहा हूं, यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू देख बेटा क्या आएगी, पहले क्या था हमारे पास पड़ा के क्या होता और मल्टीप्लाई करें, तो ये तो कट चुका सारा, 2ar कितना हो गया बेटा 4ar हो चुका। और नीचे मैंने ये बता दिया r स्क्वायर तो निगलेक्ट कर दिया, r स्क्वायर की पावर पर क्या है 4 है, तो मैंने ये 4 लिख दिया आपके पास और 4 लिख दिया। अब हमें पता है जो डायपोल मोमेंट होती है p वो किसके इक्वल होती है, q
मल्टीप्लाई 2a, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, सपोज करो कि कैसे कैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे क्या बनाना है, 2ar बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस क्या हो तो ऐसे कैसे है, इस 4ar को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2a और 2r लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। a r के साथ करोगे ar हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आपका r की पावर 4 है। तो आप देखिए ये वैल्यू क्या हो गया आपकी, क्या हो मल्टीप्लाई 2a, ये p हो गया, तो क्या कह सकता हूं मैं, kp, और मल्टीप्लाई में आपका 2r है और बटे में r4 है, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो मैं ये पहले वैल्यू पहले लिख देता हूं 2kp, और नीचे क्या आ गया r की पावर 3 आ गया, ये मेरा पास क्या आ गया, e नेट आ गया, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो हमारा डायपोल की मोमेंट है, क्योंकि आपको पता है डायपोल की जो मोमेंट है, ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में है, और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो भी इसी डायरेक्शन में आया है। तो यहाँ पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा सकते हैं, ये क्या मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन ए एक्सिस ऑफ डायपोल को आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए।